सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MGS। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 26 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, देखो यार हम जो है ना क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको जो है लेक्चर्स कंप्लीट देखने हैं, पूरे देखने हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट मतलब एक भी टॉपिक जो है जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का नहीं छूटने वाला है। और हम जो है काफ़ी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, प्लस साथ साथ में जो PYQs हैं, मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और एडवांस वाले क्वेश्चंस भी हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस जो है आपको कंप्लीट जो आपको कोटा का पैटर्न है कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक इवन सिंगल क्वेश्चन भी जो है आपको मिस नहीं होगा। तो गाइस जो मैंने आपको बोला है, बस आपको वही करते जाना है। जैसे कि लाइक आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं, जो है पूरा लेक्चर्स कंप्लीट देखना है, देखने के बाद उसको रिवीजन करना है। देखो तभी आप जो है अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं तो आप जो है सक्सेसफुल आप नहीं हो पाएंगे, आपका पेपर जो है क्लियर नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचर्स की नहीं सुनते हैं, मतलब टीचर्स जो बोलते हैं उनकी नहीं मानते हैं। तो गाइज जैसा कि आप लोग, आपके जो टीचर्स आपको बोलते हैं, बस आपको जो है उन्हीं की सुननी रहती है, आपको उन्हीं के जो है पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे थे और अभी भी जो है हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम जो है उसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ जो है नेक्स्ट टॉपिक भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है इफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, और वो दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। ओके, एंड इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट्स, उसके जो है कोई भी रियल रूट्स नहीं है, एंड उसने कंडीशन क्या दी है a प्लस b प्लस c इज लेस देन 0। ठीक है, उसने कंडीशन दिया। देन तो क्या ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज सी इज लेस देन 0, सी इज ग्रेटर देन 0, सी इज इक्वल्स टू 0 एंड नन। तो देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो देखो हमें एक ही बात ध्यान में रखनी होती है, या तो आपका a 0 से बड़ा होगा या फिर आपका a 0 से छोटा होगा। ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अगर a 0 से बड़ा होगा, ठीक है, a 0 तो हो नहीं सकता, अगर a 0 से बड़ा होगा तो उस केस में ध्यान से देखो, उस केस में जो आपका ग्राफ है ना गाइज, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और अगर आपका a 0 से छोटा होगा उस केस में आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखो मैंने हवा में क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे इसने साफ साफ बोला है नो रियल रूट्स, उसके रियल रूट्स नहीं है। और अगर इसके रियल रूट्स है ही नहीं तो ये एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा, ना ही टच करेगा। ठीक है, आई होप आप जो है इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब मान लो आपने क्या करा, आपने जो है f ऑफ 1 रखा। ठीक है, अगर आप f ऑफ 1 रखते हो इस इक्वेशन में तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अरे बोलो हाँ के ना। ठीक है, अब देखो f ऑफ 1 यहाँ पे, अगर मैं इस ग्राफ के अंदर बात करता हूँ, f ऑफ 1 कहीं यहाँ पे आएगा। अब अगर मैंने देखा, इसको ऑब्जर्व किया, f ऑफ 1 यहाँ पे आ रहा है तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी, तो इस पॉइंट पे a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। अब बताओ ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे, देखो इधर ये जो पॉइंट आएगा वो आपका 0 से बड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है गाइस? यस, यहाँ पे पॉइंट रखने पे x इक्वल्स टू 1 रखने पे a प्लस बी प्लस सी 0 से बड़ा आ रहा है। और आप यहाँ पे पुट करो x इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये देखो ये नेगेटिव में जा रहा है, तो x इक्वल्स टू 1 पे a प्लस बी प्लस सी आपका जो है लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि भाई साहब ये हमारा ग्राफ करेक्ट है ना, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें c की वैल्यू को ऑब्जर्व करो। देखो जब आपने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, देखो ये यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये आएगा, c आएगा आपका, है ना। x इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो c आएगा। तो ये पॉइंट जा रहा है यहाँ पे, ये जा रहा है नहीं जा रहा, ये कट कर रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट है? 0 माइनस सी। तो आप इसको देखो, सी जो है आपका नेगेटिव में जा रहा है, 0 से छोटा जा रहा है, तो यहाँ पे सी आपका क्या जा रहा है? 0 से छोटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को डील करेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, तो आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करेंगे उनके। देखो अब ये क्वेश्चन चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हैज़ नो रियल रूट, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, और आपका जो a है वो 0 नहीं है ना, वो कंडीशन हमारी। देन
ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 एंड नन। ठीक है, अब देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें वही करना है, क्या करना है, जब आपका देखो डी तो हमें पता है, डी क्या है, डी इज लेस देन 0 है ना, तो इसका मतलब हाँ में झूलेगा हमारे ग्राफ, अरे झूलेगा नहीं झूलेगा। ठीक है, अब देखो अगर या ए 0 से बड़ा हुआ, अगर आपका ए 0 से बड़ा हुआ तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, अरे बोलो हाँ के ना, कुछ ऐसा बन गया। और जब आपका ए 0 से छोटा होगा तो या अगर ए 0 से छोटा हो तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अरे बोलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी रियल रूट्स नहीं है, वो तो हमें पता ही है, सही है। ठीक है, अब इस केस में देखो यहाँ पे इस केस में क्या हमारा डी 0 से बड़ा है, बिल्कुल है। ठीक है, अरे है कि नहीं, यहाँ पे ये आएगा ना, ये 0, सी ये पॉइंट्स आ जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा 0, माइनस सी ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस केस में सी आपका जो है, सी आपका लेस देन 0 है, अरे हाँ के नाम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल्स टू 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, अगर मैं x इक्वल्स टू 1 रखूँगा, है ना, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेगा, मुझे बोलो, अरे बोलो यहाँ पे मुझे पॉइंट क्या मिल जाएगा, यस, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कि जो आपका a प्लस बी प्लस सी है ना, देखो ये तो मेरा 1, 0 हो गया। इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, अगर मैं 1 रखता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 से बड़े आ रही नहीं आ रही, अरे बोलो आगे ना, बिल्कुल आ रही है। इस पॉइंट पे सेम देखो, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये पॉइंट पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 से छोटी जा रही है, अरे हाँ के ना। अरे यहाँ देखो ना, आपने अगर x इक्वल्स टू 1 रखा तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ये जो आपका a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, अगर मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा, यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। अब a प्लस बी, इस पॉइंट पे a प्लस बी प्लस सी 0 से बड़ा है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका 0 से छोटा है, और ये पॉइंट आपका a प्लस बी प्लस सी है। अब आप इसको अंदाजा लगाओ, अब देखो a प्लस बी प्लस सी 0 से बड़ा है, a b 0 से बड़ा है, तो जब आप इनका प्रोडक्ट लोगे, तो जब आप a और a प्लस बी प्लस सी का प्रोडक्ट लोगे तो आपका क्या आएगा, ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अब इस सिचुएशन में भी देखो, a तो यहाँ पे 0 से छोटा है और ये आपका 0 से छोटा है, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, जब नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो 0 से बड़ा आ रहा है। तो दोनों ही केस में आपका जो है ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है, अरे हाँ के ना। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब इधर देखो, अब सी से देखो, सी 0 से बड़ा है और इसको मल्टीप्लाई करो तो तब भी जो है इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आएगा। और यहाँ पे देखो सी 0 से छोटा है और ये भी 0 से छोटा है, ये वाला पूरा, तो इनका प्रोडक्ट भी सी, तो इसका मतलब हमारा एक और ऑप्शन ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है बी पे, इस वाले पॉइंट पे। इस पे देखो हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, नो कमेंट्स, है ना, कांट। इस ऑप्शन पे हम जो है कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं गाइस, क्योंकि हमें बी नहीं पता है अभी, है ना। बी पता होने के लिए हमें काफ़ी सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए, तभी हम जो है बी पता लगा सकते हैं, बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3c इज इक्वल्स टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं है, एंड 2a प्लस बी इज ग्रेटर देन 3c/2। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास है ना। अब हमें पता लगाना है, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि सी 0 से बड़ा होगा, सी 0 से छोटा होगा या सी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल हमें क्या करना है, या कोई भी रियल रूट्स नहीं है तो इसका मतलब हम ग्राफ बना लेंगे हर बार की तरह। जब आपका a 0 से बड़ा है तो a 0 से बड़ा है, ये आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, और अगर a 0 से छोटा है, जब आपका a 0 से छोटा है तो आपका ग्राफ ऐसे जाने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं, अरे बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पास आ रहा है, क्योंकि जब आप इसको लिखोगे, इस चीज़ को, 2 इधर गया, क्या गया, यस 2 इधर गया, तो ये आपका बनेगा 4a प्लस 2b माइनस 3c विच इज़ ग्रेटर देन 0। अरे जब आप इसको लिखोगे यहाँ पे, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 2 इधर गया तो 4a प्लस 2b माइनस 3c विच इज़ व्हाट, यस विच इज़ ग्रेटर देन 0। इस तरीके से कंडीशन बन रही, अरे बन रही नहीं बन रही, अरे हाँ कि ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब मैं x इक्वल्स टू 2 रखूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 पुट करो, है ना, x इक्वल्स टू 2 पुट करो, क्या करो, x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 कहीं यहाँ आएगा, है ना, ये 2,0, तो x इक्वल्स टू 2 पे मुझे ये पॉइंट मिल रहा है, और ये पॉइंट क्या है, ये है आपका
4a प्लस 2b माइनस 3c, ठीक है, और जो कि 0 से बड़ा है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप 0 0 x इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हो तो आपको ये क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 0,3c। क्या मिल गया, 0,3c मिल जाएगा। अरे हाँ के नाम बहुत ईजी है। सिमिलरली आप इसको ऑब्जर्व करो, सिमिलरली तो x इक्वल्स टू 2 पे, x इक्वल्स टू 2 पे ये जो आएगा आपका, है ना, क्या आएगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आएगा आपके पास 4a प्लस 2b माइनस 3c विच इज़ लेस देन 0। तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई ही नहीं कर रही है, ये कर रही है ना इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो c है वो 0 से बड़ा है, यानी कि ऑप्शन जो आपका a है वो करेक्ट। ठीक है, अब देखो इधर, ठीक है, तो अब देखो इधर यहाँ पे ना एक छोटा सा कंसेप्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या, तो देखो इधर यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर पॉइंट आ रहा है 0,-3c आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसे ऑब्जर्व करो, हमारे पास जो है ना क्या है y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx माइनस 3c है, बिल्कुल है। तो क्या इस केस के लिए अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे 0 से बड़ा आ रहा है, तो ये 0 से कब बड़ा आ सकता है, जब आपका यहाँ पे देखो आपका ना, जब आप 0 0 पुट कर दोगे, ठीक है, जब आपने क्या किया x इक्वल से 0 0 पुट कर दिया, तो ये चीज़ का पॉजिटिव होगी जब आपका c 0 से छोटा होगा। क्या होगा, c 0 से छोटा होगा। तो इस केस के लिए यहाँ पे c 0 से छोटा आ रहा है, और इस केस के लिए आपका क्या आएगा, ये कब सेटिस्फाइड करेगा, ये हटा दो, है ना, ये हटा दो, है ना, ये ऑप्शन हटा दो, ये वाला हटाओ, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेगा, इधर देखो, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो आपका c है, ध्यान से देखो, यहाँ पे c आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ, हमें कंडीशन तो हमारी ये है, ये तो है नहीं, है ना, ये तो है नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या केस बन रहा है, c इज लेस देन 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, c इज लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² माइनस bx प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स। कैसे रूट है, इमेजिनरी रूट्स हैं। देन a प्लस b प्लस 1, हमें क्या बताना है, a प्लस b प्लस 1 बताना है, जो कि ऑप्शन है या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, या डिपेंड ऑन दी साइन, साइन पे डिपेंड करेगा, साइन ऑफ बी, ठीक है, डिपेंड ऑन दी साइन ऑफ बी, यहाँ पे ये आएगा, है ना, डिपेंड ऑन दी साइन ऑफ बी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हर बार की तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपका ए 0 से बड़ा है तो उस केस में आपका जो ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा जाएगा। अरे बोलो, जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये आपका एक ग्राफ किया। और जब आपका a 0 से छोटा है तो उस केस में आपका ग्राफ कैसा जा रहा है, यस, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम a लेस देन 0 का ग्राफ बनाएंगे ना, तो देखो जब आपने ना x इक्वल टू 0 पुट करोगे ना, तो इसका पॉइंट हमेशा 1 से जाएगा ना। तो अगर ये 1 से कुछ ऐसा जाएगा, 1 तो यहीं पे आएगा ना। अब देखो इसने बोला इमेजिनरी रूट्स, और ये यहाँ पे इससे इस कंडीशन से क्या पता चल रहा है, क्या इसका इमेजिनरी रूट्स आएगा, क्या नहीं आएगा। तो ये तो भाई साहब नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आपने रखा, अगर x इक्वल से 0 आपने पुट किया, तो ये क्या आ रहा है आपका 0,-1 आ रहा है, 0,1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ना, ये कंडीशन बनाने के लिए, देखो ये कंडीशन बनाने के लिए, है ना, हमें क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस 1 चाहिए, हमें क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस 1 चाहिए। तो अगर मैं x इज इक्वल्स टू -1 रखता हूँ, x इज इक्वल्स टू क्या रखता हूँ मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ, तो x इज इक्वल्स टू -1 रखा, तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा आपका a प्लस बी प्लस 1। अब मुझे बताओ a प्लस बी प्लस 1 क्या ये y एक्सिस पे 0 से ऊपर जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। सिंपल सा फंडा है गाइस, क्या है, सिंपल सा फंडा है। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरीके से कि f ऑफ x इक्वल्स टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं। देन साइन ऑफ a माइनस b प्लस c इंटू a प्लस 2b प्लस 4c इज, ठीक है, हमें ये जो है इसका साइन पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए आओ पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a इज ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बनाना है। ठीक है, आओ ग्राफ बनाएं। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपका ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। a इज लेस देन 0, यस, ये गया आपका ग्राफ, ये आपका ग्राफ चला गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, यस, ये पॉइंट आ जाएगा 0,c। ठीक है, और इधर पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, यस, ये पॉइंट आ जाएगा 0,-c।
ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ जब मैं x इज इक्वल्स टू 1 रखूँगा तो मुझे ये मिलेगा a माइनस बी प्लस सी। इस केस में x इज इक्वल्स टू -1 रखा तो ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, a माइनस बी प्लस सी, जो कि 0 से बड़ा है, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है, क्या है, यस, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं x की वैल्यू 1/2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, यस, क्या रखा मैंने, x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1/2 रखूँगा तो मुझे मिलेगा, देखो अगर मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1/2 रखा तो मुझे ये पॉइंट मिल रहा है। इसमें रख के देखो, इसमें अगर आप रख के देखते हो तो आपको मिल जाएगा इधर लाइक, तो ये मिलने वाला है आपको ये a प्लस 2b प्लस 4c मिल जाएगा, है ना। तो इधर मिलेगा ये पॉइंट आपका a प्लस 2b प्लस 4c। अच्छा मुझे बताओ क्या ये 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, अरे x इसके ऊपर है, y इधर आ रहा है यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपका 0 से बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बताओ इसके अंदर यहाँ पे रखो x इज इक्वल्स टू -1 रखो तो ये पॉइंट आ रहा है, a माइनस बी प्लस सी विच इज़ लेस देन 0, और x इज इक्वल्स टू 1/2 रखो, 1/2 रखोगे तो ये पॉइंट आ रहा है a प्लस 2b प्लस 4c विच इज़ लेस देन 0। अब आप इसको प्रोडक्ट करोगे ना, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। आया नहीं आया समझ में गाइस? तो ये जो बोल रहा है ना, इसकी जो वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आंसर आ जाएगा। तो चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बहुत ईजी है गाइस, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखो हमें पता है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। जब आपका a 0 से बड़ा होता है, ठीक है, जब आपका a 0 से बड़ा होता है तो उस केस में क्या होता है, मैं ये हटा देता हूँ, मैं सिंपल सा बता दूंगा आपको ना। उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जाता है, ठीक है, अरे जाता नहीं जाता। और जब आपका a 0 से छोटा होता है तो उस केस में आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, क्लियर। तो देखो रेंज वैसे तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, बताओ इधर, ये पॉइंट है आपका, ये वर्टेक्स है जो कि -b/2a, और ये क्या है, -d/4a है, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, सिमिलरली ये भी क्या है, -b/2a, और ये -d/4a है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगर मैं फर्स्ट केस में रेंज की बात करता हूँ, अगर इस केस में रेंज की बात करता हूँ, अरे बोलो, अरे जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। इस केस में रेंज क्या होगा, इस केस में रेंज हो जाएगा, देखो यहाँ ऐसे जा रहा है, इधर है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट, ये x पॉइंट है, ये y, तो y एक्सिस पे हम रेंज देख रहे हैं, तो ये जा रहा है -d/4a से इन्फिनिटी, इस केस के लिए। और इस केस के लिए अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, ठीक है, तो देखो ये नीचे से ऊपर आ रहा है इधर, है ना, -इन्फिनिटी से -d/4a ये आ रहा है। तो दोनों केस में हमने रेंज निकालना देख लिया है। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा, ग्राफ आपका अपवर्ड बन रहा है या डाउनवर्ड बन रहा है, तो इसमें रेंज निकालना। इसमें क्या है, a इज ग्रेटर देन 0 है ना, a 1 है ना, तो जो कि 0 से बड़ा है। तो इस केस में अगर मैं बात करता हूँ y मिनिमम की, तो y मिनिमम क्या आ रहा है, -d/4a आएगा, तो ये हो जाएगा -1 ये इसको रफ कर देते हैं हम, गलत हो गए हैं ये, तो 1 - 4 आप देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, बहुत आसान है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4, ठीक, ये आ गया। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी ना गाइस, इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 3/4 से इन्फिनिटी, क्या आएगी, 3/4 से। ध्यान रखना इस पे क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगेगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है, अब निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, इसकी जो रेंज आएगी ना वो आएगी 3/4 से इन्फिनिटी। अभी हमने निकाला 3/4 से इन्फिनिटी, तो y आपका जो आएगा, y की जो रेंज आएगी वो आएगी ln 3/4, ठीक है, इस पे ln चला गया, ठीक है, कोमा ln इन्फिनिटी आपका तो इन्फिनिटी रहेगा, ये आपका इन्फिनिटी, ये आपका आंसर आ गया, है ना, इस तरीके से।
क्लियर, बहुत आसान है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 2 आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, यस, अब देखो इसमें y मैक्सिमम जाएगा, है ना, y क्या जाएगा इसमें, क्योंकि a क्या है आपका 0 से छोटा है, तो इस केस में y मैक्सिमम जाएगा। तो y मैक्सिमम क्या आ रहा है, माइनस d/4 है, जो कि आ जाएगा -9 माइनस 8/4 इंटू -1 विच इज़ 1/4। तो इसमें जो रेंज जा रही है आपके गाइस, वो जा रही है, रेंज आएगी आपके, रेंज आ जाएगी -∞ से 1/4, ये आपकी रेंज आ रही है। ठीक है, अरे रेंज रोवर नहीं, रेंज रेंज है ना, रेंज रोवर भी आप खरीदोगे जब आपका जो है आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अपने आप आराम से खरीद सकते हो, क्योंकि आपका पैकेज उस लेवल पे लगेगा ना यार। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू ln माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 आ रहा है। अब देखो सिमिलरली अगर हमने अभी ये निकाला था, ठीक है, अभी तो निकाला था हमने, तो ये होता है गाइस, इसको आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये इसकी रेंज कितनी आ रही है, अभी तो हमने निकाला था, ये आ रहा है, ये बिलोंग करेगा -∞ से 1/4। ठीक है, क्या कर रहा है, -∞ से 1/4। बट अब देखो ये चीज़ है ना पॉजिटिव होनी चाहिए थी, बट ये जो पार्ट, क्योंकि एल के अंदर है, क्या है ये एल के अंदर है, तो ये जो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये होना ही चाहिए था, ये तो ज़रूरी है, ये मस्ट है, क्या होना चाहिए था, मस्ट है। तो हम क्या लेके चलेंगे कि ये 0 है ना, हम क्या लेके चलेंगे, ये 0 प्लस है, ये जो वैल्यू है क्या है, ये 0 प्लस। तो y बिलोंग्स टू ln 0 प्लस, ln 0 प्लस, ठीक है, और ये है ln 1/4। तो ये क्या आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा -∞ टू -ln 4, है ना, ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये -ln 4 आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा आंसर जो है एकदम परफेक्ट आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है लेट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट p of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8, है ना, इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ p of x इज 6 व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम p of 2 निकालते हैं, p of 2 इज इक्वल टू 6 है, ये कितना है 4a प्लस, आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अरे आएगा नहीं आएगा, अरे बोलो, ये आ गया 6 के बराबर, तो ये आएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -2, 2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको हमने रखा इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत है ही नहीं, एनी डाउट, नो डाउट। अब देखो इसमें ना पी ऑफ मिनिमम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मिनिमम निकालते हैं, है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू दिया, इसका पी ऑफ मिनिमम यानी कि -d/4a आएगा, क्या आएगा, -d/4 है। तो यहाँ से देखो इधर ध्यान से देखना, इधर जब हम इसमें रखेंगे -b² - 32a हो जाएगा ये अपॉन 4a इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो -b² प्लस 32a इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो इधर शिफ्ट कर दिया तो आ जाएगा 24a आ गया, क्या गया, यस 24a आ जाएगा। तो यहाँ से b², यहाँ से कितना जाएगा, यस, तो b² माइनस 8a इज इक्वल टू 0, तो 8a क्या रहा है, 8a इज इक्वल टू b² आ रहा है, क्या रहा, 8a इज इक्वल टू b²। तो मैं यहाँ पे था, यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी वैल्यू इधर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इधर ध्यान से, हेलो, तो गाइस मेरे पास है ना अभी 2 इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी, देखो इधर ध्यान से देखना इधर। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हुए मैं ए और बी की वैल्यू आराम से निकाल लूँगा। तो देखो एक इक्वेशन तो है मेरे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू -1, और एक इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, और एक इक्वेशन क्या आई थी अभी 8a इज इक्वल टू b², ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। तो देखो मैं यहाँ से ना, मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से ना मैंने a निकाला, क्या a निकाला, a आएगा आपके पास, a आएगा, ठीक है, -1 माइनस b/2, ठीक है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, -1 माइनस b/2 आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखो इधर, अब मैं इस वैल्यू को ना यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो 8 × -1 माइनस b/2 आ गया, है ना, तो ये गया 4 टाइम्स इज इक्वल टू b² है ही सही, तो ये आएगा -4 माइनस 4b, ठीक है, -4 माइनस 4b इज इक्वल टू b², तो ये बन गया मेरे पास b², इसको मैंने इधर शिफ्ट करा तो 4b, ठीक है, 4b, है ना, और इधर आपका जो है
प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 आ ही गया। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, ये है b प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो जहाँ से मेरे पास b कितना आ जाएगा, -2 आ गया ना। देखो गाइस बहुत आसान है। तो अगर मेरे पास b -2 आ जाएगा तो देखो यहाँ पे पुट कर दो a इज इक्वल्स टू -1, b रखोगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, यस आपका जो है +2 हो जाएगा, +2 हो गया। ठीक है, अपॉन 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर। तो एट p मिनिमम इज इक्वल्स टू, है ना, एट p मिनिमम, है ना, p मिनिमम पे x आ रहा है आपका, x कितना आ रहा है, -b/2 ये होता है ना, -b/2 होता है। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू b/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जिससे कि मेरे पास b इज इक्वल्स टू -4a आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू -4a आ जाएगा। कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब एक तरीका ये भी था, हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, हालांकि हमारा आंसर तो यहाँ तक आ गया है ना, हमारा जो आंसर है यहाँ तक आ गया है, कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ चलो आगे बढ़ते थे के साथ। नेक्स्ट है आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ y इज इक्वल्स टू x² - 4x + 5, है ना, और x बिलोंग्स टू क्या है, 1 to 5 है ना, और मैक्स या मिनिमम वैल्यू आपको पता लगानी है। तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाना चाहिए, आना चाहिए। देखो जो ग्राफ जाएगा इसका, देखो यहाँ पे इसके जो वर्टेक्स आ रहे हैं, पहले हम वर्टेक्स लिख लेते हैं गाइस। हाँ पहले हम ना क्या कर देते हैं, वर्टेक्स लिख लेते हैं, है ना। तो जब आप वर्टेक्स लिखोगे इसके, तो देखो वर्टेक्स क्या आ रहे हैं, वर्टेक्स आएंगे इसके -b/2a से -d/4a, बिल्कुल आएंगे। तो ये आ जाएंगे, 2 आ जाएगा इधर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -16 - 20/4 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 से 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 1 आ गई। अरे बोलो आगे ना। ठीक है, अब देखो इसका जो ग्राफ है ना, अपवर्ड बन रहा है, कैसा बन रहा है, अपवर्ड बन रहा है, कैसा बन रहा है। और डी आपका देखो इधर डी नेगेटिव आ रहा है ना, डी क्या आ रहा है इसका नेगेटिव आ रहा है ना। तो जब अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो ये हवा में बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, कैसा जाएगा, ऐसा। अब देखो जो हमें रेंज पता लगानी है ना, इसमें यूनिक क्या है, ये है 1 से 5 के बीच में ही जो है हमें इसकी रेंज पता लगानी है। ठीक है, अब देखो इसकी 1 से 5 के बीच में अगर हम इसकी रेंज पता लगाते हैं, ठीक है, तो देखो x = 1 पे, पहली बात x = 1 पे, x = 1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, x = 1 पे आ रहा है 1, या ये पॉइंट आ रहा है 2, 1,2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1,2 आ रहा है। अरे बोलो 2 पे देखो ये आ रहा है 2,1, क्या आ रहा है, 2,1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2,1 आ रहा है। 5 पे देखो, 5 पे ये मिनिमम पॉइंट हो गया ये, है ना। 5 पे देखो, 5 पे ये मेरे पास आ रहा है 5,10। तो हमें जो रेंज निकालनी है ना गाइस, हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, हमें रेंज निकालनी है यहाँ से, ये 1 से लेके 1 से 5 है, ये निकालना है हमें, ये वाला पार्ट, है ना, 1 से लेके 5 पे निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर y मिनिमम क्या आ रहा है, इसके अंदर y मिनिमम आ रहा है 1, और y मैक्सिमम, ये देखो ना यहाँ पे मिनिमम आ रहा है, और y मैक्सिमम क्या आ रहा है, y मैक्सिमम आ रहा है 10, और इसने ये तो पूछा है मैक्सिमम। और अब देखो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर देना कि ना कि जो है 1 पे 2 रखना है तो ये सब मिनिमम आ जाएगा, नहीं, हमारा जो मिनिमम है 2 पे 1 आ रहा है, x = 2 पे y मिनिमम आ रहा है 1, और y मैक्सिमम का आ रहा है x = 5 पे। आप बोलो कि मैं सर x = 1 रखूंगा तो मेरे मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, नहीं आ रही। आप ग्राफ को देखो, ग्राफ है ना, ग्राफ को देखना। आप डायरेक्टली, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वेरी गुड, निकाल लेते हैं। x = मिनिमम वैल्यू रखी 1 तो 1 रख दिया, और 5 रखा मैक्सिमम, तो वहां से तो सही आ गया, लेकिन 1 रखने पे 2 आएगा जो कि मिनिमम नहीं है। मिनिमम कहाँ आ रहा है, 1 पे मिनिमम आ रहा है, जो कि x = 2 पुट करना पड़ेगा। तो इसलिए ग्राफ बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्टेक्स निकालने। तो जब आप वर्टेक्स निकालोगे ये आएगा -1, -10 आएगा, है ना। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, कैसा जाएगा, ऐसा, कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। इसका ग्राफ यूँ जा रहा है ना, इसका ग्राफ ऐसा जा रहा है। तो इसका ग्राफ जब अगर ऐसा जाएगा तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है आपका 0, -9 है, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा आपके 4,15 आ जाएगा, है ना। और एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है -1, -10। तो बताओ मैक्सिमम मिनिमम कौन सी है, तो जो y मिनिमम है आपका वो है -9, है ना, ये है मिनिमम पॉइंट, है ना, क्या आ रहा है, यस, है ना। अब देखो और y मैक्सिमम क्या है, y मैक्सिमम, और हमें जो रेंज बतानी है ना भाई, इसके बीच में बतानी है, किसके बीच में। अब आप बोलो सर -10 भी तो रहा, नहीं भाई, ये रेंज बतानी है इसके बीच में तो y मिनिमम -9 ही है ना।
ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और ये आ गया 15। सो गाइज दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।